नमस्कार, मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध कम होता नहीं दिख रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने निर्माण गतिविधियां और तेज कर दी हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत के साथ जारी सैन्य वार्ताओं के बीच उसने उन्हें रोका नहीं है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन द्वारा बनाए जा रहे एक नए पुल को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। खबर है कि पेंगोंग झील के पास चीन का पुल निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। गलवान इलाके में भी वह सड़कें और पुल बना रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अब उपग्रह से ली गई तस्वीरें जारी करते हुए ये दावा किया। तस्वीरों में पेंगोंग लेक के दो किनारों को जोड़ने वाली एक पुल जैसी संरचना दिखी है। इलाके की उपग्रह से मिली नई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण भारत द्वारा दावा किया जा रहा है कि सीमा रेखा के एकदम करीब और दशकों से चीन के कब्जे में रहे हिस्से में बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि पुल का निर्माण उस इलाके में किया जा रहा है जिस पर चीन ने बीते 60 सालों से अवैध कब्जा कर रखा है और भारत को उसका ये अवैध कब्जा निर्माण मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष फर्म मैक्सर टेक्नोलॉजीज के जरिए जारी की गई हैं और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इनका विश्लेषण किया गया है। खबरों में कहा गया है कि चीन ने झील के उत्तरी इलाके में निर्माण कार्य पिछले साल सितंबर में शुरू किया था। ये अब दक्षिणी तट से कुछ मीटर दूर ही बाकी रह गया है और लगभग पूरा होने की कगार पर है। चीन ने भारी बर्फबारी और शीतकाल में भी भारत से सटे इस सीमावर्ती इलाके में निर्माण कार्य तेजी से जारी रखा। उपग्रह की तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि चीन द्वारा तैयार किया जा रहा पुल करीब 315 मीटर लंबा है। तस्वीरों में चीनी मशीनें और निर्माण में जुटे संसाधन भी नजर आते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इस पुल के बनने से चीन को इस क्षेत्र में सामरिक बढ़त हासिल हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक झील के उत्तरी इलाके में रुतोंग तक पहुंचने के लिए चीन ये पुल बना रहा है। इस पुल के बन जाने से रुतोंग तक पहुंचने के लिए चीन को 200 मीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। रुतोंग तक पहुंचने में करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। ये गतिविधियां बता रही हैं कि चीन का उस क्षेत्र से हटने का कोई प्लान नहीं है। चीन पेंगोंग इलाके में निर्माण कार्य इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वह अगस्त 2020 की स्थिति फिर नहीं बनने देना चाहता। तब भारतीय सेना ने चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी को धता बताते हुए कैलाश पर्वत की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पेंगोंग के दक्षिण तट पर दोनों देशों की सेनाएं 200 मीटर से कम दूरी पर आमने सामने आ गई थी। हालांकि तब दोनों पक्षों ने परस्पर समझौता कर अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा ली थी। पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत का सैन्य जमावड़ा पहले से ही है। दोनों देशों ने वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण को लेकर दोनों देशों के बीच तकरार जारी है। कई इलाकों पर चीन दावा कर रहा है तो भारत भी अपने दावे पर अडिग है। चीन ने पिछले सालों में कई बार भारतीय क्षेत्रों में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के कड़े विरोध और प्रतिरोध के कारण उसे पीछे हटना पड़ा है। चीन द्वारा पुल बनाए जाने से भारत के लिए ये मुश्किल है कि वह इसके जरिए अपने सैनिक और साजो सामान तेजी से इलाके में भेज सकेगा। भारत ने भी क्षेत्र में अपनी मूलभूत तैयारियां मजबूत की हैं। भारत और चीन के बीच 20 महीने से ज्यादा से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष भी हुआ है। मामले के समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच अब तक 14 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन मामला अब तक सुलझता नहीं दिख रहा। चीन के पुल निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने तंज कसते हुए कहा है कि कहीं पीएम इस पुल का उद्घाटन करने ना चले जाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये डर है कहीं पीएम इस पुल का उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं। तो बिल्कुल इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि हैं एक्स डिप्लोमेट। इसके अलावा मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में।
मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि चीन लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। अब पैंगोंग झील के पास पुल बनाने का जो निर्माण कार्य चल रहा है और अब वो खत्म होने की कगार पर भी है, तो ऐसे में अब क्या कुछ अहम कदम भारत को उठाने चाहिए? क्योंकि अगर ये पुल का निर्माण पूरा हो जाता है, ऐसे में दिक्कतें भारत को साफ तौर पर पेश तो आने वाली होंगी फिर। हाँ बिल्कुल, देखो जरा पहले तो इसका ये समझना पड़ेगा इसका स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है जो ये अभी पैंगोंग लेक पे जो ब्रिज बना है। देखो ये करीब 400 मीटर का है। ये नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक को जोड़ता है और जैसे आपने सही बताया था, जो एक रुडोक जगह है जहां पर इसका सबसे बड़ा जमावड़ा है, जहां पर आर्टी गन्स हैं, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रुप्स हैं और रिएक्शन की अगर कहीं से कोई फौज आती है तो वो रुडोक से आती है। उसको कम से कम अभी तक 7 से 8 घंटे लग जाते थे, 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था जी। मगर जब से ये ब्रिज कमीशन हो जाएगा तो ये डिस्टेंस घट के 40 किलोमीटर रह जाएगा। जो 7-8 घंटे लगते थे, अभी 2 घंटे के अंदर ही जो पीएलए की फौज है नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक की तरफ आ जाएगी। पूरे चारों तरफ घूम के नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब जो हमने 29-30 अगस्त को एक मास्टर स्ट्रोक करके स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर करके हमने जो क्लास रेंज को पकड़ लिया था और वो हमने दे दिया, क्योंकि एक प्रकार से डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया चलनी थी, वो ऐसी कार्रवाई भारत अब नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक मास्टर स्ट्रोक था। उसमें हमने जो गुरंग हिल, मगर हिल, रिचिंगला और स्पांगुर गैप को पकड़ लिया था, जिससे चीन भारत की तरफ नहीं आ सकता था लद्दाख में, बल्कि लद्दाख से भारत जा सकता था चीन में। तो वो जो कार्रवाई भारत ने की थी उसको ये नलीफाई हो जाएगा और अब इसकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है नॉर्थ से साउथ पैंगोंग में लेक में बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसे में उसका 2-3 चीजें और फायदा होगा कि अगर उसने कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसकी रिएक्शन जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ ये एक ब्रिज ही नहीं बना रहा है, इसके साथ इसने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, रोड भी बनाई है और ट्रैक्स भी बनाए हैं। तो सच्चाई यह है कि चीन जो है अभी मन बना लिया उसने ये परमानेंट रहने का। ऐसा लगता है जो एलएसी है वो अब एलओसी की तरह बन गई है। और ऐसे में भारत, ये नहीं कि भारत चुपचाप है, भारत भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि भारत ने पहले तो इसको बताया है कि ये इलीगल है, क्योंकि ये इलाका भारत का है जो 60 साल पहले चीन ने कब्जा किया हुआ है और ये जो पीएलए ने ब्रिज बनाया है हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। मगर ये कहने की बातें हैं, इसके अलावा क्या भारत अपना तैयारी कर रहा है? मैं कहूंगा यस, क्योंकि उसमें भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग की है। हमने सड़कें बनाई हैं, ट्रैक्स बनाए हैं, जिससे हमारी भी काबिलियत में बहुत ज्यादा फर्क आया है। और हम जो कि लेह से, लद्दाख के इलाके से, डेमचोक से, चुशूल से हम पैंगोंग लेक में करीब 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो हमारी रिएक्शन कैपेबिलिटी भी बड़ी है। मगर ये सच है जरा कि जो चीन है अपना जो इस लेक के ऊपर जब से उसने ये ब्रिज बनाया है उसका जो पलटा थोड़ा सा उसकी तरफ भारी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और सबसे अहम चिंता की बात तो यहाँ पर यह है सर कि जो 7 किलोमीटर का जो एरिया था जिस पर अवैध कब्जा चीन ने किया हुआ है उसी के ऊपर ये पुल बनाया गया है। दीपक बोरा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार इस बात का भारत विरोध भी करता आया है, क्योंकि अपने ही अवैध एरिया को उसने और ज्यादा मजबूत कहीं ना कहीं कर लिया है इस पुल को बनाकर। आभारी हूं आपका मैम और जनरल सिबात साहब का, हमेशा आप लोगों से सीखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एपीएन न्यूज में आपने मुझे इनवाइट किया। ये इलाका मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जनरल सिबात जानते हैं। कम से कम 50 बार पैंगोंग लेक में गया हूं, वहां पे मैं विशेष सलाहकार हूं ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का। चीन जो कर रहा है मैम, अंग्रेजी में कहते हैं कि इतिहास से जो हम सीखते हैं वो ये है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। चीन फंसा हुआ है एक टाइम वॉर्प में, बहुत साल पुराने 60 इयर्स अगो का आपने जिक्र किया था। मैं अनाथ हुआ था मैम 1962 के जंग में, तो मैं जानता हूं चीनियों भरोसा कोई नहीं। इसका कारण यह है कि चाइना दुनिया के किसी देश को, किसी दूसरे देश को अपने बराबर का नहीं समझता। अगर वो समझेगा तो इस तरह की हरकतें नहीं। अब ये सही है कि मोबिलिटी में उसको थोड़ा सा फायदा हुआ है, लेकिन जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एंड टेक माय वर्ड फॉर इट मैम, जो हमने वहां पर किया है वो इतना शानदार ऑल वेदर
इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, कनेक्टिविटी है, कि कोई भी अगर वहां घुसने की कोशिश करेगा हमारी तरफ, जो इलाका इस समय हमारे पास है, पूरा इलाका हमारा है, कुछ हिस्सा चाइना के लीगल ऑक्यूपेशन में है, लेकिन अगर घुसने की कोशिश करेगा, जब जनरल सेवाज जैसे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सन्स ऑफ इंडिया है, वो नहीं आ पाएगा। कैलाश रेंज का आपने अभी जिक्र किया था जनरल साहब, इसने साफ साबित कर दिया है कि हम ये क्षमता रखते हैं कि जो फौज अपने आप को कहती है कि मैं दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फौज हूं और सारी दुनिया की फौजें अगर एक तरफ हो और मेरा एक चाइनीज सोल्जर हो तो हम उनको पछाड़ देंगे, इस तरह की बकवास जो ये करते हैं, हमने उनको बता दिया है कि आप अपना शायद हफीम खाते हैं या चरस खाते हैं, इस तरह की चीज बिलीव करते हैं। सो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मैम, यकीन से, क्योंकि मैं कई बार गया हूं, हम डील करेंगे इसके साथ। यस, ये कंसर्न है हमारे लिए, पर ये कुछ नहीं है कि हम पैनिक करें इसके बारे में। फाइनली एक चीज कहना चाहता हूं, अभी आपने किसी पॉलिटिकल लीडर का ट्वीट किया था कि का जिक्र किया था कि ये क्या पीएम साहब जाके उसका जी मैं नाम तो नहीं लूंगा, हम लोग ट्रेंड नहीं है इसमें, लेकिन जो उन्होंने कहा है मैम, ये हमारी फौज को इस तरह इंसल्ट ना कर प्लीज। अगर आप उन तक पहुंच सकते हैं, हमारा संदेश पहुंचा दीजिएगा कि वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी, हर सिपाही हमारा जनरल सिवाच है, तो ऐसा ना करें आप हमारे साथ। इस तरह से पीएलए का मनोबल बढ़ता है, हमारा नहीं बढ़ता है। फाइनली मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जो मर्जी कोशिश चीन कर ले मैम, गालवान के बाद अब ये साबित हो चुका है कि जो ड्रैगन है ना, वो कागज का बना हुआ है, उसका जिगरा नहीं है। एक झापड़ पड़ेगा, भागेगा दुम दबा के, ये पूरी दुनिया जान गई है भारत के। जी जी बिल्कुल, हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी यही हो और भारत भी इसका तगड़ा जवाब दे, जवाबी कार्रवाई के तौर पर। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं कि अब जैसे कि आपने कहा कि भारत भी लगातार जवाब देता आया है और कहीं से भी कम नहीं है भारत। अगर चीन इस तरह की कार्रवाई करता है तो भारत भी लगातार कार्रवाई करता रहा है और आगे भी करेगा। लेकिन अब अगर ये पुल ऐसे बन जाता है तो चीन को भी आसानी हो जाएगी, अपने जो तमाम संसाधन है और सैन्य बल है उसे आसानी से वो भारत भेज सकता है। तो ऐसे में भारत को क्या करना होगा जो इसको कंट्रोल किया जा सके? आगे की क्या अहम रणनीति होनी चाहिए? देखो जरा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने पिछले 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और कैपेसिटी बिल्डिंग की है, वो काबिले तारीफ है। ये सच्चाई है। उससे पहले हमने इतनी अपने आप को तैयार नहीं किया था। ये सोच विचार था कि चीन अगर बढ़ाएंगे तो चीन को फायदा हो जाएगा, मगर अभी हमारा करीब करीब स्पेशली 2014 के बाद बिल्कुल हमारा जो फोकस है कि किस प्रकार से हम सड़कें बनाएं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें, अपने वहां पर पेट्रोल डिपो बढ़ाएं, गैस की पाइप लगाएं और एक प्रकार से चीन को आंखों में आंखें डालें। हुआ क्या है कि जब से हमने दरबुक चौक दौलतबैग ओल्ड रोड बनाई है और वहां से ट्रैक बनाए हैं हमने एक्साइज जाने के लिए अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो चीन काफी डरा हुआ है। चीन को ऐसा लगता है कि कहीं भारत कुछ करने वाला तो नहीं है एक्साइज में, कहीं उसका जो हाईवे है G219 जो जाता है सिंगजांग से लासा, उस पर तो कुछ इंटरडिक्शन नहीं कर देगा भारत। ये बात सच है कि जब से हमने ये रोड बनाई है तो जो सब सेक्टर नॉर्थ का इलाका है उसका जो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जहां से हम काराकोरम हाईवे भी जा सकते हैं और हम गिलगिट पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और कहीं हम जो वेस्टर्न हाईवे है उसको भी। इससे चीन काफी डरा है और घबराया हुआ है, तभी ये सारी कार्रवाई कर रहा है। चीन ने ये जो ब्रिज बनाया, मैं समझता हूं चीन को फायदा होगा, उसका रिएक्शन टाइम कम होगा, मगर भारत ने पहले ही इसके लिए काउंटर कर लिए हैं क्योंकि भारत के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो लेक है ये 135 किलोमीटर का है, 90 किलोमीटर के करीब जो है चीन में है और हमारी तरफ 45 किलोमीटर की है और भारत के पास मैन्यूवर करने के लिए नॉर्थ बैंक से साउथ बैंक जाने के लिए हमारी जो ट्रैक्स और रोड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमें इससे कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अभी लद्दाख के अंदर पलड़ा भारत की तरफ है, पलड़ा हमारी तरफ भारी है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर बन गया है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैन बिहाइंड द मशीन। भारत की जो फौज है वो एक बैटल हार्डेंड है, उनका मोरल ज्यादा हाई है, वो ऐसी हाई एल्टीट्यूड और रेयरफाइड एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हैं, जबकि चीन जो है वो ऐसे इलाकों में नहीं रही है और लास्ट में उन्होंने 79 की लड़ाई लड़ी थी वियतनाम से, जो एक छोटा देश था, उसकी भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये सच है कि चीन जो है जो भी कार्रवाई कर रहा है वो डर के कर रहा है, घबराहट है उसके मन में, कहीं कुछ भारत तो ऐसा नहीं कर देगा
क्योंकि भारत के अंदर अभी काबिलियत भी है, क्षमता भी है। और जब से हमने कैलाश रेंज को एक बार ऑक्यूपाई किया, तब से हमने ये दिखा दिया चीन को, ये बदला हुआ भारत है, ये 1962 का भारत नहीं, ये 1967 का भारत है, जब हमने नथुला के अंदर कम से कम 400 चीनियों को मौत के घाट उतारा था। तो ये मैं यही कहूंगा जरा कि हमें एक स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है कि हम उसी पे चल रहे हैं। आज पलड़ा भारत का भारी है, भारत प्रेशर डाल रहा है, आप यथास्थिति अप्रैल 2020 की करें। चीन उसमें डरा हुआ है, गलवान में उसको डर है कि जहां भारत ने अपनी हाइट पकड़ ली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो गलवान की वैली है उसको वो हम कट ऑफ कर दे। तो एक डर ज्यादा चीन में है, ना कि हमें। हम बिल्कुल इसमें तैयार हैं जयरा जी, जाहिर तौर पर। और चीन को ये समझना होगा कि भारत को बिल्कुल भी हल्के में नहीं रहना है, क्योंकि हमारे जवान भी किसी भी सूरत से, किसी नजरिए से कम नहीं है। देख रहे हैं हम कि जैसे भारत और चीन के बीच में 20 महीने से अधिक से भी पूर्वी लद्दाख में जो गतिरोध है वो बना हुआ है। दीपक वोरा जी, आपसे जानना चाहूंगी, और 14 दौर की वार्ता भी हुई है, लेकिन कोई भी हल इसका निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कारण हो सकता है? कुछ देर पहले, आपको मालूम है, मुझसे अच्छा आप ज्यादा जानती हैं, जनरल साहब भी जानते हैं कि वो पिंग पोंग जो है चीन का नेता, उसने कोई कानून बनाया है कि चीनी टेरिटरी जो है इनएलिएनेबल और सीक्रेट, यानी उसे कोई ले नहीं सकता। अगर ये बात है और आप कहते हो ये पूरा इलाका आपका है, यहां तक कि वॉशिंगटन डीसी भी आपका है, फिर आपसे बातचीत करने के कारण क्या है? तो फायदा कुछ नहीं होगा कि मैम चीन डरता है। चीन का जो नेता है पिंग पोंग, उसने अपने लोगों से कह रखा है कि मुझे 1000 साल के लिए राष्ट्रपति बना दो अक्टूबर में, और फिर देखिए दुनिया का 3/4 हिस्सा जो चीनी टेरिटरी था मैं उसे वापस ले लूंगा। पागल है, आपका दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया है कि चाइनीज टेरिटरी हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, जो वो कहता है चाइनीज टेरिटरी है जनरल सिवाय, तो बातचीत करने का फायदा क्या है? इट्स अ डायलॉग ऑफ द डेफ। एक तरफ हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उसके कान फटे हुए हैं, वो कुछ सुनेगा नहीं। लेकिन जो आपने अभी जिक्र किया अबाउट स्ट्रेटेजिक या इसका जो टैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, जनरल साहब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इस पुल को बड़ी आसानी से हमारी वेपनरी टारगेट कर सकती है। चाइना विल नॉट बी एबल टू यूज इट। सबसे पहली चीज हम करते हैं, सर यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर, आप ये जानते हैं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तोड़ देंगे, वो इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपने जिक्र किया है वो डरते हैं कि उनका काराकोरम हाईवे ये वो सब हम टारगेट कर सकते हैं। दिस इज अ डिफरेंट इंडिया। अब एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं मैम, आप उम्र में बहुत कम है। 1957 की एक फिल्म थी ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, उसको जरूर देखिएगा। जापानियों ने बनाई थी बैंकॉक और यांगोन को कनेक्ट करने के लिए, और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को फोर्स किया था कि आप बनाइए। मुझे मालूम नहीं पैंगोंग लेक के इस पुल को किसने बनाया, शायद टिबेटन्स ने, शायद वीगुर्स ने। अभी बर्फ को पिघल जाने दीजिए, फिर देखते हैं ये पुल बरकरार रहेगा या बह जाएगा, क्योंकि जो कुछ चीन बनाता है वो चलता नहीं है। तो जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वी आर कंसर्न्ड, लेकिन पैनिक हम नहीं कर रहे। मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता हम रखते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हम रखते हैं। और पिछले सालों में जिस तरीके से हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जब भी चीन ने इस तरह की कार्रवाई की है, पैर पसारे हैं, और एक बार फिर से हम ऐसा ही करेंगे। जनरल सिवाच जी, आप क्या कहेंगे कि अब जैसे कि हमने देखा था अगस्त 2020 में कैलाश मानसरोवर की कई चोटियों पर भारत ने कब्जा किया था, ये एक मुख्य वजह हो सकती है और मकसद हो सकता है चीन का, जो इस पुल को बनाया जा रहा है ताकि आने वाले इस तरह की चीजों को वो रोकने की कोशिश कर सकता है। हालांकि वो रोक नहीं पाएगा क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं, लेकिन कोशिश उसकी यहाँ पर यही रही होगी। हाँ बिल्कुल जरा, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जब हमने कैलाश रेंज को पकड़ लिया था, उसको कानों कान खबर नहीं हुई थी और वो घबरा गया था। और जिस प्रकार से हमने विद इन 24 आवर्स कैलाश रेंज के अंदर, जो कि एक त्रिशूल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है, जिसके अंदर मगर हिल, गुरुंग हिल और रिचंगला और स्पांगुर कैप है, और इसको लेने से क्या हुआ कि जहां से चीन 1962 से आया था, स्पांगुर गैप, वो हमारे कब्जे में था, तो हम जा सकते थे चीन में, चीन नहीं जा सकता। तो ये डर था उसको, और इसको करने के लिए उसको लगा कि उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ से साउथ बैंक में आने के लिए उसको पूरा चक्कर काट के आना पड़ता है 100-150 किलोमीटर का। उसको कम करने के लिए इसने ये जो बनाई है, अभी ब्रिज बनाया है, उससे उसको फायदा है। उसकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी बहुत तेज हो जाएगी, जो कि अभी 4-5 घंटे से 1-1.5 घंटे में हो जाएगी। मगर यह भी सच है कि भारत पहले ही तैयार है। भारत को घबराने जो भारत ने ट्रैक्स, रोड बना लिए हैं और इसके काउंटर है। और सेकंड बात, जैसे एम्बेसडर साहब बार बार बता रहे हैं, हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारी जो एयर पावर है,
उसके अंदर यहाँ पर ज्यादा शक्ति है, क्योंकि हमारे एयरफील्ड लोअर हाइट में ज्यादा पे लोड ले जा सकते हैं। हमारे पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुर और अपाचे अटैक हेप्टर, उसके साथ जब से रफेल आया है तो वो एक प्रकार पलटा पूरा भारत की तरफ बढ़ गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें जा रहा कि आपका जो नेवी है वो आपका इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है, जहां से 60 से 70% चीन का ऑयल जाता है। तो चीन का अगर लड़ाई होती है तो हम उसको ब्लॉक कर दे तो चीन 50-60 दिन से ज्यादा नहीं लड़ पाएगा। तो उसको ये घबराहट है, उसको डर है, उसको शक्ति मालूम है भारत की, और भारत हर तरीके से तैयार है। और भारत चांस नहीं ले रहा, भारत को मालूम है ये ब्रिज बनाया है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं इलीगल है, मगर इसका मतलब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ रहे। हमारी डेवलपमेंट बहुत हुई है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की काबिल तारीफ है जिस प्रकार से इन्होंने 7-8 साल में जो डेवलपमेंट की है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, उससे भारत की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी की क्षमता में 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ावा हुआ है। और मुझे लगता है आज चीन उससे घबराया हुआ है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर चीन घबराया हुआ है, तभी इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।